दिसंबर का महीना था। ठंड से कांपता रतन और उसका परिवार, टूटा फूटा घर। रतन अपनी पत्नी पारो और बेटी छोटी को देखता है। पारो चूल्हे की हल्की आग में हाथ सेक रही है। रात बहुत ठंडी है जी। इस बार की ठंड पिछले सालों से ज्यादा लग रही है। ओ पारो, ऊपर से वो सेठ मंगलचंद। कल सेठ मंगलचंद अपना पैसा लेने आएंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बापू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रतन की नजर घर की टूटी हुई छत पर पड़ती है, जहां से ठंडक आ रही थी। ठंड में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बेटी। हिम्मत से ही हर मुश्किल जीती जाती है। रात को किसी तरह गुजर जाती है। सुबह होते ही रतन और पारो सेठ के घर की ओर निकल जाता है। क्या लाए हो रतन, मेरी तिजोरी में रखने के लिए? कुछ है या खाली हाथ आए हो? सेठ जी, बस कुछ और समय दे दीजिए। फसल अच्छी होते ही आपके सारे कर्ज लौटा दूंगा। समय? अब कोई समय नहीं। जब तक तुम कर्ज नहीं लौटाते, तब तक तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर मेरे पास रहेगा। सेठ जी, ऐसा ना करें। हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक रास्ता है। रतन, तुम कर पाओगे? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस बताइए मुझे क्या करना है। गांव की नदी हिमप्रभा, आज रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात है। अगर तुम रात भर सुबह सूरज निकलने तक उस ठंडे पानी में खड़े रहे तो तुम्हारा सारा कर्ज माफ, वरना सब मेरा। रतन हैरानी से कुछ देर सोचता है। मुझे मंजूर है। रतन नदी की दिशा में देखता है। ठंडक महसूस होती है। नदी किनारे गांव के लोग और रतन का परिवार जमा होते हैं। गांव के कुछ लोग रतन की मूर्खता पर फुसफुसा रहे हैं। बेचारा, ये तो मौत को बुलावा दे रहा है। पारो रतन के हाथ कसकर पकड़े हुए है। रतन जी, मत जाओ। मैं भीख मांग कर खर्चा चुका दूंगी। हमारी बेटी को हमारी जमीन और घर चाहिए पारो। हिम्मत नहीं हारनी है। मैं तुम्हारी और छोटू की परछाई बनकर खड़ा रहूंगा। सेठ मंगलचंद
अपने 2 गाय के साथ आता है। वे एक बड़े टॉर्च से पानी पर रोशनी डालता है। ध्यान रखना, 1 इंच भी पानी से बाहर निकला तो सर टूट जाएगी। रतन धीरे धीरे पानी में उतरता है। पानी में उतरते ही उसका शरीर कांपने लगता है। पहला घंटा बीत गया, शरीर सून पड़ रहा है। बापू, मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी। हारना नहीं है, उस हंसी के लिए खड़ा रहना है। हे भगवान, मेरे पति को हिम्मत देना। रतन घंटों पानी में रहने के बाद रतन को एक दिए की रोशनी दिखाई पड़ती है। वो दिए की रोशनी, वो मेरा परिवार है। मैं उस दिए की रोशनी से गर्मी लूंगा। रतन लगातार उस दिए की रोशनी को देखता रहा और उसे गर्मी महसूस होने लगी। इसी तरह रतन पूरी रात ठंडी पानी में पार हो गया। सुबह हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे किनारे पर जमा हो रहे हैं। वे अचंभित हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? वो तो जिंदा है। रतन जी, आप जीत गए। सेठ जी, रतन रात भर उसी ठंडे पानी में रहा। ये संभव नहीं है। तुम कैसे बच गए इतने ठंड में? जरूर तुमने कहीं से गर्मी ली है। मैंने कहीं से गर्मी नहीं ली सेठ जी। ये क्या हो रहा है सेठ जी? रतन ने कोई गर्मी नहीं ली। रतन इनाम का हकदार है, उसे इनाम मिलना चाहिए। गांव वाले सेठ को घूरते हैं। सेठ मंगलचंद शर्मिंदा होकर पीछे हट जाता है। ठीक है रतन, तुम जीत गए। तुम्हारा कर्ज माफ हुआ।